हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हील्स अड्डा। जैसे कि आप फ्रेम में देख रहे हैं, आज हम लेके आए आपके लिए ओनरशिप रिव्यू फिर से महिंद्रा XUV 300 का। ये गाड़ी अभिषेक भाई की है जो हमारे साथ फ्रेम में है अभी मौजूद। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं और अभिषेक भाई ट्राई करेंगे आपकी क्वेरीज का आंसर देने का। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अभिषेक भाई से आपको मुलाकात करते हैं। हेलो अभिषेक भाई, कैसे? हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो थैंक यू, सबसे पहले तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप आए। नहीं बिल्कुल, आपने जब कॉल किया तो मैं वाज वेरी एक्साइटेड कि इतनी अच्छी गाड़ी एक बनाई है महिंद्रा ने, और इसका एक्सपीरियंस शेयर करना जो यूज़र्स हैं जिनके पास है या जो लेने वाले हैं उनके लिए आई फील इट्स माई ड्यूटी कि उनको बताएं कि गाड़ी कितनी अच्छी है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। आज जो भी मैंने जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है आई विल शेयर विद ऑल द यूजर्स। तो अभिषेक भाई एक चीज़ बताइए, ये गाड़ी आपने जब XUV 300 ली थी तो इस समय कॉम्पैक्ट XUV में बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी। जी। तो XUV 300 लेने का प्लान कैसे बन गया? देखिए, XUV 300 लेने का प्लान इसलिए बना क्योंकि मेरे को इंडिया में मेड गाड़ी लेनी थी। तो इंडिया में मेड मजबूत गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज इस सेगमेंट में दो ही गाड़ियाँ थी, एक ये थी और एक टाटा नेक्सॉन थी। तो मैंने दोनों गाड़ियाँ का टेस्ट ड्राइव लिया था। सबसे पहले टाटा नेक्सॉन का लिया था, उसके बाद XUV का लिया था। तो जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली, मैंने करीब 10-12 किलोमीटर दोनों चलाई। तो डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये गाड़ी एज यू ऑल नो कि थोड़ी भारी भी है नेक्सॉन से। तो जो इसका जो हाई स्पीड में जो ज़मीन को पकड़ के चलने का जो एक है वो तो खैर है ही, प्लस मेरे को परफॉर्मेंस में भी जब गाड़ी के जब गियर लगा के जो थ्रस्ट आता है, क्योंकि इसमें टर्बो इंजन है, 1.2 लीटर का टर्बो इंजन है, तो उसमें पता चलता है जब सेकंड से, खासकर जब सेकंड से थर्ड गियर में गाड़ी लगती है तो जो पुश एक मिलता है और जो एक मतलब पावर इसका पता चलता है उस टाइम में। नेक्सॉन में थोड़ा मेरे को कम लगा, बट इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इसके जो व्हील्स हैं वो 17 इंच वाले हैं और नेक्सॉन के 16 है। तो मेरे को थोड़ा चक्के भी आई वाज थोड़ा बड़े चाहिए थे, तो वो भी एक रीज़न था। बाकी और भी जो दूसरी गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में, जैसे आपका ब्रेजा है और ये सब, तो खैर मतलब परफॉर्मेंस और सेफ्टी के मामले में इससे पीछे है काफ़ी, क्योंकि इसमें एयरबैग्स भी 7 है और परफॉर्मेंस वाइज जो इसका BHP है ये भी ज़्यादा है। और मैंने चलाई थी, मेरे भाई के पास स्विफ्ट थी और ब्रेजा भी मेरे एक दोस्त की थी, मैंने चलाई है, बट इसमें काफ़ी अंतर है। सो माई फाइनल चॉइस वेंट टू, इसमें मैंने, हालांकि इसमें फर्स्ट टाइम जब मैंने चलाई फिर सेकेंड थॉट नहीं हुई, वाइफ को भी बहुत पसंद आई, शी वॉज वेरी ऑल्सो इम्प्रेस्ड। तो हमने फिर यही चूज़ किया, इसको शॉर्टलिस्ट किया। और उस टाइम में गाड़ी मतलब अवेलेबल भी थी, शोरूम में मैंने पता किया एंड आई वाज, ये कलर भी मेरे को बहुत पसंद था, तो मैंने इसको फिर फाइनली बुक किया 31 अक्टूबर 2020 में। अच्छा भाई, इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इसके पहले मैं i20 चलाता था। i20 का स्पोर्ट्स मॉडल था, 2012 का मॉडल था। जब फ्लूइडिक वाली आई थी i20, उसी टाइम मैंने लिया था। तो उसके बाद मैंने शिफ्ट किया XUV में एंड दैट वाज आल्सो अ गुड कार। i20 भी उस सेगमेंट की उस टाइम में सबसे अच्छी गाड़ी थी, मतलब बढ़िया थी, काफ़ी थोड़ी भारी भी थी और काफ़ी उसका मतलब वो भी था, चलाने में स्टीयरिंग वाज वेरी कंफर्टेबल। तो उसके मेरे पहले i20 थी, अभी मैंने XUV ली है। अच्छा, ये गाड़ी आपने पेट्रोल में ली है? जी, जबकि इसका डीजल इंजन जो है वो, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉस्ट में उतना बड़ा अंतर नहीं है जी, बट परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा देता है। मतलब ये 200 Nm का टॉर्क आता है, वहाँ 300 Nm का टॉर्क मिलता है। जी। तो कोई स्पेसिफिक रीजन था डीजल में ना जाने का? देखिए, डीजल का लेने का मेरा यही रीजन था, थोड़ी कॉस्टली भी थी, और सेकंड थिंग इज मेरी जो गाड़ी जो चलती है, हर महीने चलती है, जनरली ऑफिस मेरा पास में ही है, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ तो ये पास में ही ऑफिस है, तो हार्डली 6-7 किलोमीटर का है और बहुत ज़्यादा ड्राइविंग नहीं होती है मंथली। तो जो मंथली मेरी ड्राइविंग होती है उसके हिसाब से मैंने फिर सोच के पेट्रोल ही लिया। प्लस पेट्रोल में क्या है, थोड़ा सा इंजन का भी वही है कि थोड़ा नॉइज कम रहता है, तो वो भी मेरे लिए थोड़ा था कि गाड़ी थोड़ी स्मूथ होनी चाहिए और थोड़ी बढ़िया ये होनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर पेट्रोल। वैसे डीजल का मेरी अगर उतनी खपत या ज़्यादा चलाने का होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर डीजल। अच्छा, ये गाड़ी आपने जब ली थी तो आपको कितने दिन में दे दी थी, क्योंकि इस पे वेटिंग चलती है मोस्टली? हाँ, मैंने अभी सुना है, मैं चैलेंज में भी देख रहा था और पेपर्स में भी आ रहे हैं कि मे बी ड्यू टू बीच में महिंद्रा का कुछ दिन प्रोडक्शन भी प्लांट में बंद था, बट ये गाड़ी मैंने जब ली थी आई गॉट इट विद इन 15 डेज। 15 डेज के अंदर लोन और सब कुछ करा के आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि लोग कहते थे कि महिंद्रा की सर्विस थोड़ी सी ढीली है, थोड़ी लेट होती है गाड़ियाँ आने में, बट आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। जो कॉन्सेप्ट महिंद्रा नोएडा में मेरे को जिस दिन मैंने बुक की थी 15 डेज के अंदर गाड़ी मेरे पास आ गई थी। इनफैक्ट पहले ही आ गई थी, बट आई टुक इट ऑन, मेरे बेटे का जन्मदिन था 31 अक्टूबर को, तो उसी दिन मैंने फिर उसको ली थी।
अच्छा, ये आपकी आप 7,500 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हो, तो इसका एक जनरल चेकअप वाली सर्विस हुई होगी 1000 जी, 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 उसके जी। बाद आपकी कुछ हुई नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई है ना। तो उस सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? देखिए, इसका जो सर्विस एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। इसका बेसिकली महिंद्रा कॉन्सेप्ट महिंद्रा का जो सेक्टर 2 में शोरूम है वहाँ मैंने करवाई, वहाँ उसका जो वर्कशॉप है वहाँ करवाई थी। एंड सर्विस वाज वेरी इंप्रेसिव। सबको टाइमली, जिस टाइम पे कहा था गाड़ी मिलेगी उस टाइम में आई थी। बीच में फीडबैक कॉल्स भी आए थे कि कहीं आपको कोई दिक्कत हुई या कभी गाड़ी ज़्यादा रखनी पड़ी या उसमें कुछ टाइम लग गया गाड़ी देने में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गाड़ी बहुत टाइमली सुबह दी थी मैंने, एंड द टाइम विच दे टोल्ड कि इस टाइम आके सर ले जाइए, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। तो सर्विस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि महिंद्रा की सर्विस थोड़ी सी है, बट आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई सर्विस में। एक बार सर्विस हो चुकी है इसकी। अच्छा, ये गाड़ी आप 1 साल लगभग ओन कर चुके हो, जी। 7,500 किलोमीटर चला चुके हो जी। अभी तक कोई इशू कहीं से, साउंड या कुछ वैसा कुछ छोटा मोटा कुछ इशू? देखिए, गाड़ी मैं 1 साल के करीब हो चुका है, 7.5 किलोमीटर के करीब चल चुकी है। इस गाड़ी को लेके मैं मतलब 3 या 4 बार अपने झांसी गया हूँ, जो कि जहाँ मेरी ससुराल है, और भाई रोडी गया हूँ। तो गाड़ी जो है वेरी इंप्रेसिव है। मतलब जब हाईवे पे चलती है तो मतलब एज यू नो इसका वजन करीब 1350 के ऊपर है। मतलब इस ऑलमोस्ट विच इज़ मोर देन क्रेटा, जो कि इसका कॉस्ट जो है इससे बहुत ज़्यादा है। तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है, और हाई स्पीड्स पे कंफर्ट, और इसमें कोई वो नहीं है, गाड़ी का बॉडी रोल नहीं है। मतलब इट्स अ वेरी गुड कार। और वैसे शुरू में जस्ट ऐसा कुछ नहीं, वो टेक्निकल कभी कभी, क्योंकि इसमें पुश बटन स्टार्ट है, तो कभी कभी ट्रैफिक में 1-2 बार ऐसे मतलब स्टार्ट ऑन ऑफ हुई है। बट दैट वाज बेसिकली ड्यू टू मी कि मैंने क्लच वच पे पैर थोड़ा हटा दिया था, उसकी वजह से। अदर देन दैट आज तक अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई इंजन की कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इसमें। आई एम वेरी इंप्रेस्ड। और गाड़ी तो खैर मतलब है ही, महिंद्रा की गाड़ियाँ दे आर नोन फॉर बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल। और इसमें सेफ्टी के रीजन से आज के डेट में मतलब इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है। 5 स्टार फॉर एडल्ट्स एंड 4 स्टार फॉर चाइल्ड। सो इट्स अ वेरी गुड कार। इट्स इवन सबसे बेस्ट है अभी सेफ्टी के मामले में। और मेरे को क्या था, परफॉर्मेंस और सेफ्टी चाहिए थी। सेफ्टी इस मैंने कहा ही सबसे बढ़िया है, और परफॉर्मेंस के मामले में इस गाड़ी का इस सेगमेंट में अभी इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं है किसी का, क्योंकि चलाने में पता चल जाता है। जो टर्बो इंजन है वो काफ़ी ड्राइवर के लिए काफ़ी मतलब स्पोर्टी ये रहता है। तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड। अच्छा, देखिए ये तो सारी अच्छी बातें हुई जी। अब इस गाड़ी के बूट स्पेस के लिए क्या कहोगे? देखिए, बूट स्पेस तो खैर इसकी कम है थोड़ी सी, बट देखिए मेरा जो ये मानना है, क्योंकि इसके पीछे की जो सीट्स हैं वो पूरा मतलब लेट जाती है, सीट पूरी लेट जाती है। तो या स्प्लिट भी है, 2-1 भी लेट जाती है। तो कभी अगर लगेज का कुछ ऐसा अगर रहता है तो मैं एक सीट को ये करके, बूट स्पेस खैर थोड़ी सी कम है, बट मेरी जो रिक्वायरमेंट है जब मैं बाहर जाता हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा बूट्स की रिक्वायरमेंट इसमें ऐसे है नहीं कि मेरे को 10-12 उसमें सूटकेस रखने हैं। तो वो सब मैंने पहले सुना था। मैंने जब इसका रिव्यू लिया था, जब पढ़ा था पेपर में, तो इसका बूट स्पेस मैंने चेक भी किया था जब मैं खरीदने गया था। तो आई फेल कि इट इज सफिशिएंट फॉर मी। मतलब मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, मे बी जिनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है और जिनको बहुत ज़्यादा लगेज लेके आने जाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनके लिए शायद ये बूट स्पेस का कुछ इशू रहे, बट मेरे लिए तो ठीक है, मेरे लिए परफेक्ट है। मैं अगर ये बोलूं कि आप जैसे i20 से शिफ्ट हुए थे जी, तो जितना पहले आप i20 में यूज कर रहे थे लगभग उतना ही आपको यहाँ मिल रहा है। हाँ। उससे थोड़ा सा हाँ। तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब i20 का भी बूट स्पेस ऑलमोस्ट सेम ही है, इसके हिसाब से ही है। और मतलब उसमें वो गाड़ी भी कभी मेरी एकदम ब्लॉक या एकदम लोड होके कभी ऐसे नहीं गई है। ये गई है 1-2 बार लोड होके, बट जो सामान हमारा था उसमें इट वाज सफिशिएंट, इसमें फिट हो गया इसके बूट में सब कुछ। अच्छा, इस गाड़ी में आपको सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ मिलता है? जी 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 जी। घर में बच्चों वगैरह के साथ में कई बच्चों ने एंजॉय किया? जी जी। क्या फीडबैक है आपका सनरूफ? देखिए, सनरूफ का तो एक फीडबैक है कि मतलब जो इसका प्राइस रेंज है, मतलब हालांकि ये सबसे टॉप मॉडल है पेट्रोल का, इस प्राइस रेंज में सनरूफ का जो साइज है, उसमें से 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी 11 साल की है, बेटा 5 साल का है। तो दे आर मतलब उनका कभी उसमें सनरूफ से बाहर निकल के जो मतलब जब गाड़ी चलती है तो जो हवा और उसका जो देर वेरी मतलब उनको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज से करीब 6-7 साल पहले इस प्राइस रेंज में सनरूफ के बारे में शायद इंडियंस नहीं सोच सकते थे। बट आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द सनरूफ। सबसे बड़ा सनरूफ है और इलेक्ट्रिक सनरूफ है, मतलब बटन से खुलने बंद होने वाला है। तो दैट इज ऑल्सो अंदर बैठ के आप कर सकते हो। तो सनरूफ तो खैर है ही, मतलब अच्छा है, मतलब बढ़िया है सनरूफ। मतलब इस प्राइस रेंज में मे बी 12-12.5 लाख में, मतलब 12.5 लाख इसका कॉस्ट करीब 1264 था। तो उस प्राइस में करीब इतना अच्छा सनरूफ, बड़ा सनरूफ और इलेक्ट्रिक सनरूफ, आई एम रियली इंप्रेस्ड। बढ़िया है। अच्छा, आपने जैसे बोला आप इस गाड़ी को 2-3 बार यहाँ से झांसी तक लेके गए। जी जी। तो
देखिए फ्रंट सीट तो कंफर्टेबल मोस्टली सारी गाड़ियों को जी 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 जी। आप इसकी रियर सीट्स के लिए मतलब क्या बोलोगे? मैं इसकी रियर सीट्स के बारे में यही कहना चाहूंगा कि मेरी वाइफ जो है पीछे बैठी थी, बच्चे भी थे, कई बार इन लॉज को भी जब झांसी में थे तो उनको बैठा था मैंने। इसके पीछे इतना कंफर्टेबल तीन लोग बैठ शायद इस सेगमेंट में कोई गाड़ी में नहीं सकते हैं। इसका बेसिकली क्या है, अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन लेंगे तो इसका जो बूट स्पेस कम होने का रीजन वो भी है कि महिंद्रा ने अंदर जो ऑक्यूपेंट्स है उनकी सेफ्टी के बारे में और उनके कंफर्ट के बारे में बहुत ध्यान रखा है। सेफ्टी तो खैर एयर बैग से वो पूरी कर रहे हैं, और जो कंफर्ट है, 3 लोग आराम से पैर फैला के बैठ सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। और पीछे 3 अगर मतलब एवरेज बिल्ड इंसान भी अगर है, आप किसी भी गाड़ी में चले जाइए, नेक्सॉन में पीछे में 3 आदमी नहीं बैठ सकते हैं, इस गाड़ी में पीछे 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। इसमें एक हैंडरेस्ट भी है, तो मतलब कंफर्ट के मामले में पीछे की सीट का कंफर्ट जो है इट इज वेरी वेरी गुड। मतलब इसमें कोई मतलब इसका कोई और कॉम्पिटिटर इस रेंज में नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर अभिषेक भाई की। तो देखिए वैसे तो इस गाड़ी में फीचर्स की भरमार मिलती है, कोई कमी नहीं है। इतने फीचर्स हैं कि आप यूज करोगे तो खत्म ही नहीं होते, बहुत लंबी लिस्ट है फीचर्स की। बट अभिषेक भाई से जो 5-6 मेन फीचर्स हैं जो हम लोग डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगेन अभिषेक भाई, पहला फीचर जो हमारा इस गाड़ी में हमको मिलता है, जो फर्स्ट इन सेगमेंट आया था हमारा, वो था हमारा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। जी जी जी। तो क्या आपका मतलब क्या कहना, कितना काम का फीचर है? अगर आप जैसे भाभी जी के साथ कभी ट्रेवल कर रहे हो, आपको टेम्परेचर अलग चाहिए, भाभी जी को अलग चाहिए, तो आपने कितना काम का फीचर लगता है आपको ये? देखिए काम का तो फीचर है ही है। मतलब आपके बगल में जो बैठे हुए हैं उनको अगर एसी का जो कंट्रोल है थोड़ा कम चाहिए, ड्राइवर जो है उसको अगर थोड़ा ज्यादा चाहिए, उसको गर्मी लग रही है या उसका एसी ऑन करना है, तो वो अपना टेम्परेचर, यहाँ 2 स्विच हैं एसी के, तो डुअल वाला जो है डुअल स्विच आप ऑन करके बगल वाला टेम्परेचर उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपना वाला भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहले जो गाड़ी मैं यूज करता था उसमें कॉमन था, तो उसमें पूरी गाड़ी में कॉमन एक टेम्परेचर रहता था। इसमें अगर बगल वाले का कुछ जुकाम या कुछ सर्दी है तो या तो वो ऑफ कर ले या उसको एकदम 24 या 25 पे रख ले। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस गाड़ी का कि 2 लोग बैठते हैं तो दे कैन एडजस्ट द एसी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स करके। तो अच्छा है, बढ़िया है। मतलब इस सेगमेंट में पहली गाड़ी है जिसमें ये वाला फीचर है। अभिषेक भाई अच्छा, ये तो बात हो गई एसी की हमारी फ्रंट में, है ना जी। इसमें बैक में हमें एसी वेंट नहीं मिलता। तो कभी उसकी कमी खली है या ये हमारा जो फ्रंट का एसी है ये सफिशिएंट है बैक तक कूल करने के लिए? हाँ देखिए, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हाँ ये एक फीचर की है, पीछे इसमें एसी का वेंट नहीं है। बट देखिए ऐसा है कि इस गाड़ी का जो मैंने पहले लिया था तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद द कूलिंग जो एसी की ये देती है। पीछे भी जो इसका जब इसको ऑन करते हैं तो इसका ऑटो कंट्रोल एसी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वाला है, तो जो टेम्परेचर जो मिलता है पीछे काफ़ी जल्दी कूलिंग होती है और पीछे भी एयर फ्लो बहुत ही बढ़िया है। अभी तक तो कभी रिक्वायरमेंट नहीं हुई पीछे जो बैठे हैं उनको अलग से कि गर्मी लग रही है, एक यहाँ पे वेंट होता है, ऐसा कभी किसी ने मेरे फैमिली मेम्बर्स किसी ने अभी तक कंप्लेन नहीं की है। तो महिंद्रा का जो ये पावरफुल एसी है, जो इसका एयर फ्लो है, दैट आई थिंक नहीं कंपनसेट्स विद द लैक ऑफ एयर। जो पीछे का वेंट है वो नहीं है, उसका कंपनसेशन महिंद्रा ने एसी का जो कूलिंग और इसका जो पावरफुल परफॉर्मेंस है उससे उसको कंपनसेट कर दिया है। अच्छा अभिषेक भाई देखिए, जैसे फीचर तो इसमें बहुत सारे हैं, जी है ना? जी जी। और बहुत सारे फीचर फर्स्ट इन सेगमेंट है, जी जी। लेकिन जी, कुछ फीचर जो है प्रैक्टिकली हमारे लिए यूज नहीं होते। जी जी। जैसे हीटेड ओआरबीएम, हम लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहते जी 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 हैं, जी। यहाँ पे हमें हीटेड ओआरबीएम की जरूरत नहीं पड़ती, जी। तो हम हीटेड ओआरबीएम की बात नहीं करेंगे जी। हम वही फीचर्स की बात करेंगे जो हम लोग डेली एनसीआर में प्रैक्टिकली जी यूज करते हैं। जी। एक इसमें हमारे लिए अगला फीचर मिलता है जो हमारा फर्स्ट इन सेगमेंट अगेन है, फ्रंट पार्किंग सेंसर। जी जी जी। तो वो पार्किंग में आपका कभी यूज में आए हैं कि वार्निंग दी हो आपकी गाड़ी लगने वाली हो, सेंसर की वजह से बच गई? हाँ, इसका मैं बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी का इस सेगमेंट में पहला फीचर ये है कि इसके सामने भी सेंसर लगे हैं। तो जब भी गाड़ी चलती है, आप मान लीजिए भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं, कोई भी बंदा अगर आपकी गाड़ी के नज़दीक आता है, आपका साइड में अगर कोई मीडियन है उसके नज़दीक गाड़ी जाती है, तो एक अलार्म इसमें बजता है और उसमें बताने लगता है किस तरफ आपकी गाड़ी का नज़दीक आ रहा है, कोई आप नज़दीक जाने वाले हो। तो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर। फिर आप उसी हिसाब से स्टीयरिंग को एडजस्ट करके, कोई बाइक वाला हो या मान लीजिए कोई साइकिल या कोई ऑटो, और राइट साइड में मान लीजिए कोई अगर आ गया या कोई आदमी है मतलब साइड में आ गया है, तो पहले से ये गाड़ी अलार्म देती है। और जो अलार्म बजता है वो करीब 1.5 से 2 फुट पहले अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि अगर आपके पास कोई आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। इस सेगमेंट में फर्स्ट है कि सामने भी आपको कोलिशन अलर्ट, कहीं अगर कुछ लगने वाला है तो आपको मिल जाता है शुरू में ही। अच्छा, इस गाड़ी का जो थर्ड फीचर है हमारा,
वो एक हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम, कंपनी हमारी 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देती है जो टच प्लस फिजिकल बटन्स के साथ में आता है जी। तो इसका रिस्पांस कैसा है? देखिए इसका रिस्पांस जो है बहुत ही अच्छा है। मैंने एक्चुअली इसके पहले नेक्सॉन का भी रिस्पांस देखा है, तो नेक्सॉन इसका ऑलमोस्ट सेम ही है। आप अगर देखेंगे इसका जो मूवमेंट है, आपको अगर ये देखिए आपका कार इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो आपको फ्यूल इकोनॉमी मिलती है कितना। हाँ, एक और इसका फीचर जो सबसे अच्छा है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलने के बाद इसका तेल खत्म होने वाला है, वो भी आपको यहाँ पे दिखता है। और जो इसका सबसे बढ़िया फीचर जो है टायरट्रॉनिक्स है। मतलब इसमें टायरट्रॉनिक्स में क्या है कि आपका टायरों के प्रेशर इन और जो पीछे स्टेपनी है उसका भी मेरे यहाँ लो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका भी मेरे ख्याल से हवा का कुछ इश्यू है, तो उसको मेरे को सही करवाना पड़ेगा। बाकी चारों टायर्स के जो प्रेशर है, इसको अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पूरा दिखेगा टेम्परेचर कितना है और कितना उसका वो है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। ये आपका रिवर्स कैमरा है, रिवर्स कैमरे में भी 3 वॉइस गाइडेंस है, टेक्स्ट गाइडेंस, रिवर्स कैम है। तो आपका मतलब अगर आप देखेंगे इसकी जो क्वालिटी है आप रिवर्स वाले की, तो आपका ये देख सकते हैं कि एकदम पीछे वॉइस असिस्ट आ रहा है और इसके पीछे जो है इसकी मार्किंग्स बनी हुई है, तो गाड़ी आपकी जैसे जाएगी उसके हिसाब से आपको टोलो। कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी गुड और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। पीछे अगर मान लीजिए गाड़ी जाती है तो कहीं अगर पार्किंग के असिस्ट भी देता है, तो ये अच्छा है। बाकी होम में आपका एक इको सेंस का फीचर है इसमें, जो कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं, व्हाट इज़ योर स्कोर, आप देख सकते हैं। जो लास्ट ट्रिप आपने किया है उसमें कितना है, ये आपकी हिस्ट्री है, अपने करंट ट्रिप में कैसे चला रहे हैं, ट्रिप हिस्ट्री, आप कहाँ कहाँ गए थे, उसको अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको कैसे आपने गाड़ी चलाई, कितनी फ्यूल इकोनॉमी मिली, विच इज़ ए वेरी गुड फीचर। इसमें काफ़ी डिटेल्ड है, तो मतलब अच्छा है। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी इसके फीचर्स हैं। और आपका अगर देखेंगे फ़ोन से कनेक्ट का इसका है, ये अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको नो कर देता हूँ। और बाकी यहाँ पर इको सेंस मैंने बता ही दिया। फ़ोन नेविगेशन है, आपको अगर ये चाहिए, ये इसका नेविगेशन वाला फीचर है, तो अच्छा है। मतलब आपका जो ये है, और आपका सेटिंग्स तो खैर है ही। आपका कार इन्फॉर्मेशन मैंने बता ही दिया। और इसमें एक रेडियो का है, रेडियो अभी मैं ऑफ करके रखा हूँ। इसमें लोकल FM है और वैसे जो दूसरे जो वाले जो रेडियो चैनल्स है वो भी इसमें आते हैं। और बाकी इसमें क्या है कि आपका नीचे भी जो टेम्परेचर ऑन ऑफ मेमोरी कार्ड का है, नीचे इसमें यहाँ पर है। स्टीयरिंग में भी स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं इसके, इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है। आप गाड़ी को हाईवे पे स्पीड सेट करके विदाउट पुटिंग पैर रख के एक्सेलेरेटर कुछ नहीं, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। कुछ अगर कहीं पे अगर ये हुआ तो फीचर डिसेबल हो जाता है, मान लीजिए कहीं आपको रोकनी अगर है तो क्रूज़ कंट्रोल का फीचर है। और इधर राइट साइड में इसकी लाइट और ये सब स्टार्ट स्टॉप, इसमें चूंकि ये टॉप मॉडल है तो इसमें स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है इसमें। और बाकी अभी ये बता रहे थे ये सनरूफ वाला फीचर है, इट्स अ वेरी गुड फीचर। और सबसे बड़ी सनरूफ आती है इस सेगमेंट की, तो ये भी मतलब बहुत, मेरे बच्चे बहुत इससे मतलब खुश रहते हैं। इसको उनका बाहर निकल के दे आर एबल टू, मतलब हवा जो है आती है बढ़िया एकदम। मतलब बहुत बड़ा सनरूफ है इस फीचर का। तो फीचर वाइज गाड़ी इज़ वेरी रिच, मतलब बढ़िया है इसका। और इलेक्ट्रिक है, यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहें तो इसको हटा के यहाँ से भी इसको हम इससे भी कर सकते हैं। ये पूरा ऐसे कर सकते हैं इसको, ये पूरा खुल जाएगा ये। और फिर इसको अगर आपको बंद करना है तो यू कैन जस्ट क्लोज इट। इट्स अ वेरी गुड फीचर। और जो महिंद्रा ने गाड़ी बनाई है, मजबूत बनाई है, सेफ़ बनाई है और आपका फीचर वाली बनाई है। और इसके टायर्स जो मैंने पहले ही बताया 17 इंच के टायर्स हैं, जो कि क्रेटा का भी जो टॉप मॉडल है उसमें आता है। तो मतलब महिंद्रा ने बैलेंस किया है सब कुछ। पीछे का कंफर्ट जो है दैट इज़ वेरी गुड। उसकी वजह से बूट में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, बट ठीक है, क्योंकि सब 4 मीटर में एक साइज़ का कुछ रहता है। तो मतलब बेसिकली टिवोली के प्लेटफॉर्म पे ये बनी है, तो टिवोली इससे थोड़ी सी लंबी है। बट इंडिया में टिवोली अगर उस साइज़ की आती तो थोड़ी टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाता, तो महिंद्रा ने उस हिसाब से कॉम्पैक्ट गाड़ी बनाई है। बाकी इसके सब अंदर का तो जो भी है, इंजन सब कुछ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और मतलब मैं तो मैं अगर आपको बोलूँ कि आउट ऑफ 10 आप कितने नंबर दोगे इस गाड़ी को? देखिए, अगर 10 में से आप अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मांगेंगे तो इसको मैं 9.5 दूंगा। 0.5 बस मैंने पहले ही कहा कि जो थोड़ी बहुत है, जैसे बूट का थोड़ा सा इशू है, बट दैट इज़ नॉट, मतलब मेरे लिए कोई वो फीचर नहीं है। बट आप कहेंगे 10 में से 10 देंगे तो दिस पर्सन इज बायस्ड, बट इसीलिए मैं 0.5 काट रहा हूँ नंबर। बट 9.5 अदरवाइज आपके लिए गाड़ी में मेरे लिए गाड़ी में कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और मैं थोड़ा सा फ्रैंकली थोड़ा सा गाड़ी जो है थोड़ा स्पीड में भी चलाता हूँ, हाईवे पे भी, तो वो मेरे लिए परफॉर्मेंस थोड़ा मैटर करता है, तो इस गाड़ी में वो भी है। अच्छा, जब आप कह रहे हो गाड़ी स्पीड में चलाते हो, तो इस गाड़ी में आपका एक अलार्म आना चालू
चालू हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 80 जी, पे एक बार बीप करेगा, जी, जी, 100 जी। पे एक बार बीप करेगा, जी, 120 पे एक बार जी, बीप करता जी, है, जी, तो जी। कंटिन्यूस बीप करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिकली महिंद्रा ने सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को रखते हुए बनाया है। पहले जब आपका गाड़ी 80 पे पड़ी स्पीड में जब आती है तो एक अलार्म, एक छोटा सा बीप आता है, फिर 100 पे आता है, फिर 120 पे आता है। 120 पे लाइट जो है रेड हो जाती है कि स्पीड अलर्ट आता है। फिर उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो फिर नहीं आता है, बट 120 तक इसका मतलब, मैंने हालांकि 120 के ऊपर भी चलाई है, बट 120 पे जो है, और 120 के ऊपर भी जो मैंने चलाई है उसमें भी गाड़ी एक बार भी मेरे को लगा नहीं मेरे कंट्रोल के बाहर है, या रास्ता जो है थोड़ा सा ये हो रहा है, मतलब मतलब बॉडी थोड़ी ये, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बहुत भारी गाड़ी है, मैंने पहले ही बताया। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो मतलब होता है, महिंद्रा की एक्सयूवी 300 जो है, दैट फुलफिल्स दैट। तो मैं बोलूँ कि अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें तो ये गाड़ी आपकी एसयूवी वाली नीड्स को फुलफिल करती है। बिल्कुल बिल्कुल, एसयूवी वाली नीड्स फुलफिल करती है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर कैमरा आप उधर ले जाएंगे, आप देखिए यहाँ से इस गाड़ी का बॉनेट दिखता है, विच इज अ फील ऑफ द एसयूवी। मतलब आप किसी भी एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी को चलाएंगे तो आपको अगर बॉनेट दिखता है तो आपको लगता है नहीं कोई बड़ी ऊंची गाड़ी आप चला रहे हैं, तो इस गाड़ी का बॉनेट दिखता है। मेरी हाइट 5'6", 5'7" है, बट फिर भी इसके एक तो क्या है, इसकी सीट जो है हाइट एडजस्टमेंट वाली है, तो आप इसको देख सकते हैं पूरा बढ़िया से कि बॉनेट पे क्या है। तो मेरी पुरानी जो गाड़ी थी उसमें नहीं दिखता था, i20 में, स्विफ्ट में भी नहीं दिखता था, बट इसमें दिखता है। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं बॉनेट देख के चलाता, देख सकता हूँ गाड़ी जब चलाता हूँ। तो भाई लोगों, ये थे हमारे अभिषेक भाई, जो महिंद्रा एक्सयूवी 300 के फैन हैं और उन्होंने गाड़ी ली है और उनकी गाड़ी बहुत अच्छे से परफॉर्म करी। अच्छी बात है कि 1 साल से ऊपर भाई साहब को गाड़ी यूज करते हुए हो चुका है और अभी तक गाड़ी में कोई मेजर इशू इनको नहीं आया है, और हम दुआ करेंगे आगे इन फ्यूचर में कभी आए भी ना। तो अभिषेक जी, थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आप आए हमारे साथ और एक अच्छा ओनरशिप रिव्यू बनाने की कोशिश की आपके साथ, जो हमारे व्यूअर्स के लिए भी आगे इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी इसके। हाँ, थैंक यू। आई एम रियली ऑनर्ड कि मेरे को इस गाड़ी का रिव्यू देने को मिला। और मेरा यही कहना है कि जब कोई भी अगर कोई गाड़ी लेना चाह रहा है तो गो फॉर इंडियन मेड कार्स, दे आर वेरी गुड। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय फीचर्स एंड ऑल, गो फॉर अ सॉलिड कॉम्पैक्ट कार विच इज़ गिविंग यू फीचर्स एंड विच इज़ पावर ड्रिवन। तो उस मामले में ये गाड़ी जो है नेक्सॉन और ये एक्सयूवी जो है, ये दोनों गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं। तो अगर आपको लेनी है, एंड दीज आर इंडियन कार्स, सो मतलब मेरे ख्याल से हमको इंडियन गाड़ी ही लेनी चाहिए, जो कि मतलब, और जो दोनों टाटा और महिंद्रा ने दोनों ने जो बनाई है बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं। और दोनों गाड़ियों में दिस इज स्लाइटली बेटर देन नेक्सॉन, बट दोनों गाड़ियों में से आपको अगर लेनी है तो दोनों गाड़ी, यही दोनों में जाइए। इसमें इंडियन कंपनीज का भी मतलब इसमें स्टेक है। तो आई फील कि इंडियन गाड़ियाँ, इंडियन मेड कार्स आर नीड ऑफ द आवर। अभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ रही, बट मेरे ख्याल से इंडियन मेड गाड़ियाँ लेंगे तो मेरे लिए, मतलब हमारे देश के जो इकोनॉमी है उसके लिए भी अच्छा है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू अभिषेक भाई। थैंक यू।